अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देवरान जेठान के किचन में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लाई हैं मिंट मार्गरेटा की रेसिपी। ये हम बेहद आसानी से घर में किस तरीके से बना सकते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाले स्टाइल में। ये आपको मुकम्मल गाइड करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल के आइकॉन को प्रेस कर दिया करें। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा पुदीना। ये देखिए, ये 1 प्याले के करीब पुदीना है जिसे मैंने धो लिया है। इसके अंदर मिट्टी वगैरह नहीं रहनी चाहिए। ये पुदीना हम अपने इस जग में शामिल करेंगे जिसमें मिल्क शेक बनता है। इसमें ये बेहद आसानी से बन जाता है। तो ये पुदीना इसके अंदर शामिल कर दीजिए, धो के इस्तेमाल कीजिए। इसके अंदर जाएगा। इसके बाद ये मेरे पास लीमू है, मैंने 2 अदद लिए हैं, बड़े साइज़ के थे। तो अगर आपके पास साइज़ में छोटे हों या उसके अंदर रस कम हो तो आप 3 से 4 अदद भी इसमें इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इस तरीके से करते हुए इन सारे लीमू का रस इसमें शामिल करेंगे। इसके रस के शामिल करने से ये होता है कि ये हज़म करने में बेहद आसानी देता है हमें, और हमारे मैदे के लिए ये एक बेहतरीन चीज़ बन जाती है। इस तरीके से करते हुए सारे लीमुओं का रस इसमें शामिल कर देंगे बारी बारी। अगर आपके पास बाज़ार वाला रस मौजूद है तो आप इसमें 2 चम्मच के बराबर ऐड कर सकती हैं। तो देखिए, ये सारा रस सेम इस तरीके से हम लोगों ने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर जाएगी चीनी। मैं इसमें ये 2 टेबलस्पून के बराबर चीनी है, ये चीनी इसमें शामिल कर रही हूँ। और आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। काला नमक इसमें जाएगा, ये 1.5 टीस्पून के बराबर है। या जायके के हिसाब से आप शामिल कर सकती हैं जितना आपको पसंद हो। ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे। इसके अंदर शामिल करेंगे कोई सा भी वाइट सोडा, मैं इसमें स्प्राइट का शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा सोडा इसमें शामिल करेंगे और इसमें आइस क्यूब्स शामिल कर देंगे। हमें इसका एक फोमी सा टेक्सचर चाहिए जिस तरह रेस्टोरेंट वगैरह में होता है। तो बर्फ़ इसके अंदर ऐड करेंगे। थोड़ा सा सोडा इसके अंदर मैंने ऐड किया है, और बस ऊपर से इसका कवर लगाएंगे और इसे ग्राइंड करेंगे। और जैसा कि आप देखेंगे, जिस तरह हम लोग ऐसे ऐसे इसे ग्राइंड करते जाएंगे ये अपना टेक्सचर चेंज करता जाएगा, और बहुत जल्द ये उसी किस्म के फोमी से टेक्सचर में आ जाएगा जो कि हमें चाहिए। ये देखिए नाज़रीन, इसे मैंने तकरीबन 1.5 मिनट तक ग्राइंड कर लिया है। और ये जो सी ये बर्फ़ इसके अंदर हम लोगों ने डाली थी, ये फोमी से टेक्सचर में आ चुकी हुई है। और ये देखिए माशाल्लाह से। तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। और आप ज़रा इसका टेक्सचर चेक कीजिए, देखिए माशाल्लाह कितना ये फोमी सा और बड़ा ये मज़ेदार सा इसका टेक्सचर बन के रेडी हुआ है। सेम इसी तरीके से जब हम लोग रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो ये हमें सर्व किया जाता है। और रेस्टोरेंट से ये ज़ाहिर बात है ये 300-400 में कम से कम भी इसका गिलास पड़ता है हमें। तो घर में ये बेहद कम लागत में बन जाने वाली चीज़ है। थोड़ी सी इसकी सजावट कर लीजिए। और देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा, कितना खूबसूरत सा हमारा ये मिंट मार्गरेटा बन के रेडी है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो भी आप लोग आपको मैदे के इश्यूज़ होंगे, आप इसकी मदद से इसे सॉल्व कर सकती हैं। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसे शामिल कीजिए। हेल्दी और रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है ये। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये मिंट मार्गरेटा की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर हाजिर होंगे किसी अच्छी खूबसूरत सी नई रेसिपी के साथ। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।